आज की वीडियो में हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट के मामले में वो 4 प्रायोरिटीज कौन सी है जिनको ध्यान में रखकर अगर आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया तो आपकी जिंदगी में कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगे ही नहीं, और अगर आ भी गई तो आप उससे एफर्टलेसली फेस कर पाओगे। सबसे पहली बात आती है इमरजेंसी फंड। तो अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो इस बात से तो आप ऑलरेडी अवेयर होंगे कि आपकी जॉब सिक्योर नहीं है और किसी कारण वो जा भी सकती है। भगवान ना करे कभी ऐसा हो, इसलिए ऐसे में इमरजेंसी फंड की नीड आपको हो सकती है। इमरजेंसी फंड आपको आने वाली किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे जॉब चली जाना, कि बिजनेस का बंद हो जाना या फैमिली पे कोई भी बड़ी मुसीबत का आने पे काम आती है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड होगा तो ना तो आपको कोई पॉलिसी तोड़ने की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी से पैसे आपको उधार मांगने पड़ेंगे। पर अब सवाल आता है कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। हर इंसान को अपनी 6 महीने की सैलरी के बराबर इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। ये फंड आपके सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स का पार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस फंड को आपको ऐसी जगह रखना है जहां आप इसे आसानी से एक्सेस कर सके, जिसे बैंक में एफडी बनवा कर रख सकते हैं और जरूरत पर इसे तोड़ सकते हैं। सेविंग्स अकाउंट में भी आप इसे जमा करके रख सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरी बात आती है हेल्थ इंश्योरेंस। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होती है हेल्थ इंश्योरेंस की, जो मेनली हमारी जनरेशन अवॉइड करती है और इसे लेना जरूरी नहीं समझती, लेकिन ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब हेल्थ की प्रॉब्लम आती है तो आपका काफी पैसा खर्च हो सकता है और रिकवरी में भी टाइम लगता है। तो पहले से ही इन सिचुएशन से डील करने की तैयारी आपको रखनी चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स भी ओल्ड एज के हैं तो उन्हें भी हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो अगर आप इन सिचुएशंस के लिए खुद को तैयार नहीं करेंगे और सेव नहीं करेंगे तो आगे चल के परेशानी हो सकती है। इसलिए पहली सैलरी के साथ हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले। इंश्योरेंस में जल्दी इन्वेस्ट करने का एक फायदा ये है कि आपको कम प्रीमियम पर अच्छा कवर मिल सकता है, क्योंकि हर महीने आप छोटा सा अमाउंट भी सेव करके प्रीमियम भरेंगे तो वो आगे जाके आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट बन सकता है। बेसिकली जब आपका समय अच्छा है, मतलब भगवान करे हमेशा अच्छा ही रहे, पर जब आप एक अच्छी लाइफ अभी जी रहे हैं, कमा रहे हैं, तो एक अमाउंट बचाना थोड़ा इजी हो जाता है, जो आपके डिफिकल्ट टाइम को इजी बना देगी और एटलीस्ट जिससे आपको आगे जाके किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। तीसरा, एसआईपी स्टार्ट करें। अब ये बात आती है एसआईपी की, जिसकी बात हर कोई कर रहा है। तो आपकी सैलरी से जो भी पैसा बचता है उन्हें अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करें। इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में एसआईपी को जरूर इंक्लूड करें। आज के समय में एसआईपी को इन्वेस्टमेंट का एक बेस्ट ऑप्शन माना जा रहा है। एसआईपी के जरिए आप लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो जैसे ही आप एसआईपी शुरू करेंगे उतना ज्यादा समय आप, मतलब जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा समय आपको मिलेगा अच्छा रिटर्न पाने के लिए। एसआईपी की शुरुआत आप 500 रुपए से भी कर सकते हैं, लेकिन आप कम से कम 2000 से 5000 के बीच की एसआईपी से शुरू करें और इसे जो है समय समय पर बढ़ाने की भी कोशिश करें। अगर आप 2000 से एसआईपी शुरू करते हैं तो सैलरी बढ़ने पर इसे बढ़ा भी सकते हैं या नई एसआईपी भी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका एसआईपी का बजट मान लो 2000 है तो उसे एक ही फंड में ना इन्वेस्ट करें, इसे डाइवर्सिफाइड करें। जैसे 500 रुपए की आपने 4 एसआईपी जो है डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में करवा ली। अब चौथा आता है गारंटेड रिटर्न्स वाली स्कीम में इन्वेस्ट करें। यहाँ एसआईपी एक मार्केट लिंक्ड स्कीम है जिसमें अच्छा रिटर्न मिलता है, लेकिन थोड़ा रिस्क भी होता है। वहां आप अपने पोर्टफोलियो में ऐसी स्कीम्स भी शामिल करें जिसमें गारंटेड रिटर्न मिलता है। इसमें आप आरडी, पीपीएफ, एफडी या पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम को चुन सकते हैं। अलग अलग टेन्योर्स के हिसाब से इन स्कीम्स को चुनें ताकि अगर कभी पैसे की जरूरत हो तो इन स्कीम्स के जरिए जरूरत पूरी कर सके। लॉन्ग टर्म गोल्स वाली स्कीम्स को बीच में बंद ना करना पड़े। तो आपको कैसी लगी ये स्ट्रैटेजीज, ये पॉइंट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।